बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। आईनी बेंच समाअत कर रहा है जी अपील्स की, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हैं, जहां पे 9 मई के मुलजिम जो हैं उनकी समाअत हो रही है। आज जो समाअत हुई है उसके दौरान एतजाज़ एहसन साहब, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब को भी झाड़ पड़ गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो आर्गूमेंट कर रहे थे, और उसमें हामिद खान साहब और एतजाज़ एहसन साहब पीछे बैठे हुए थे। क्या हुआ वो भी आपको अपडेट करेंगे। साथ साथ आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये बात भी की है कि पार्लियामेंट जो है पता नहीं बैठ के क्या कर रही है, और ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी पार्लियामान के हवाले से कि पार्लियामान जो है वो करने वाला काम नहीं कर रही है, वो क्या थी वो भी आपको बताएंगे। तो आज सलमान अकरम राजा साहब जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट जो आर्ग्यू कर रहे हैं, जो ट्रायल्स हो रही हैं उसमें उनका एक क्लाइंट भी है जिसको सजा हो चुकी है। 22 साल का लड़का है और 6 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसको दी गई है। तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जो आर्ग्यू कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो ट्राई नहीं कर सकते सिविलियंस को। उन्होंने बहुत सारा केस लॉ जो है वो पढ़ा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अदालतों ने ही और पार्लियामान ने ही ये बात की वजाहत कर दी हुई है कि अब जो ट्रिब्यूनल्स हैं या अदालत के दायरा कार से बाहर जो एग्जीक्यूटिव के मातहत जो ट्रिब्यूनल्स होंगे वो कभी भी सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकते। और इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 10A, आर्टिकल 175(3) जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के हवाले से बात करता है उसका रेफरेंस दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि 1962 के आइन में राइट टू लाइफ के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता था, और FB अली के केस के अंदर इस मामले को नहीं उठाया गया था। लेकिन बाद में अदालती जुरिस्डिक्शन के अंदर और पार्लियामान ने राइट टू लाइफ को जो है वो बहुत एक्सपैंड किया है, और 1973 के आइन के अंदर राइट टू लाइफ और अदालती जजमेंट्स की वजह से उसका मतलब ये है कि राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू फेयर ट्रायल भी है। और जब तक ओपन ट्रायल नहीं होगा, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत एम्फेसिस दिया कि जब तक ओपन ट्रायल नहीं होगा अदालत के अंदर तब तक वो फेयर ट्रायल नहीं गर्दाना जाएगा। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि जब एक्यूज्ड को आप एक बंद कमरे के अंदर ट्रायल करते हैं, जहां पे देखने वाला कोई नहीं है, जहां पे सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो फेयर ट्रायल नहीं कहलाती। जो फेयर ट्रायल या ओपन कोर्ट या ओपन ट्रायल का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। अदालतें जो फैसले करती हैं वो ओपन डे लाइट के अंदर करती हैं, सब लोगों के सामने करती हैं। जस्टिस हैज टू बी सीन एज वेल, कि जो जस्टिस हो रही होती है उसको लोगों को देखना होता है कि ये क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा और किस तरह हो रहा है। आज जब सलमान अकरम राजा साहब आर्गुमेंट्स कर रहे थे अपने, तो बार बार वो मुड़ के पीछे की तरफ देख रहे थे क्योंकि उनको आवाजें आ रही थी बोलने की। तो आपको पता है कि जज साहिबान जो हैं वो सामने ऊपर बैठे होते हैं, उनके सामने वकील होता है और वकील के पीछे जो है वो सारे बैठे हुए दूसरे वकील होते हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और सलमान अकरम राजा साहब के पीछे हामिद खान साहब और एतजाज़ एहसन साहब बैठ के जो है वो आपस में बातें कर रहे थे। सलमान साहब ने एक दफ़ा देखा, दूसरी दफ़ा जब देखा तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की भी नजर पड़ गई, और उन्होंने एतजाज़ एहसन साहब को झाड़ पे ला दी और उन्होंने कहा कि जी आप सीनियर वकील हैं, अदालत के डेकोरम का तो ख्याल करें, यहाँ पे केस सुना जा रहा है और केस भी बड़ी सीरियस नेचर का है। जो जजेस की तरफ से ऑब्जर्वेशंस आई हैं उनके हवाले से भी आपको थोड़ा सा हमने बताना है। मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो आज कह रहे थे कि जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके पास भी तो इख्तियारात हैं, वो भी तो फैसले करते हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब जब ये आर्ग्यू कर रहे थे कि ट्रायल ओपन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का उसके अंदर बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये सवाल किया। तो सलमान साहब ने कहा जी कि वो तो मामलात प्राइस कंट्रोल वगैरह के इंतजामी अमूर के नेचर के मामलात होते हैं जो वो कवर करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का ये भी कहना था कि ये जो अदालत का स्ट्रक्चर है और जज की जो इंडिपेंडेंस है या जज की जो फेयरनेस है, ये दो चीज़ें जो हैं कहा जाता है कि जी ये हों तो फिर आप बिल्कुल ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो अदालत का स्ट्रक्चर अगर एग्जीक्यूटिव के ऊपर खड़ा हुआ है या उसका ढांचा जो है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट कर रही है,
तो जज जिसको कहा जाता है कि अदालत प्रिजाइड कर रहा है, या जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो लोग फैसले कर रहे होते हैं उनको कमांडिंग ऑफिसर्स कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि फिर ये मैटर नहीं करता कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जज जो है वो कितना फेयर है और कितना इम्पार्शियल और कितने अच्छे से वो ट्रायल कर रहा है। फिर अगर एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस अदालत के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है तो फिर मामला जो है वो जज की फेयरनेस का नहीं रहेगा, वो मामला जो है आम अदालतों के अंदर ही सुनेगा। नईम अफगान साहब जो हैं उन्होंने आज ऑब्जर्वेशन दी है और उनका कहना था कि जी ये अदालत की तरफ से, जजों की तरफ से ये जज साहब की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन आई है कि ये जो कोर कमांडर हाउस के अंदर जो मामला हुआ, उनको लगता है जी कि फैशन सा हो गया। ये जो पहले बांग्लादेश के अंदर हुआ, एक आधा और मुल्क की मिसाल दी गई जिसमें उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे जाके वहाँ पे हमला शमला किया। सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि ये मामलात जो हैं ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन यानी कि आम अदालतों के अंदर ही जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का कहना था कि मामला ये नहीं है, मामला यहाँ पे ये है कि एक शख्स जो है वो किसी जगह के ऊपर ट्रेस पास करता है तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी। तो सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि जी 6 महीने, साल, 2 साल सज़ा होती है, ये नहीं होता कि 6-6 साल की आप बंद कमरों के अंदर समाप्त करके तो कर दें। तो यहाँ पे जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न पाया जा रहा था कि आप हमें ये बताइए कि जो मुकदमात मिलिट्री को दे दिए जाते हैं वो कैसे दे दिए जाते हैं, जिसके ऊपर उनका कहना था, सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि देखिए 2 किस्म के मामलात हो रहे हैं। जो फौज की तरफ से खत SHO को भी लिखा जाता है तो वो SHO साहब भी मुकदमा ट्रांसफ़र कर देते हैं, फौज की तरफ से अदालत को भी लिख दिया जाता है तो अदालत भी मुकदमा जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है, जिसके ऊपर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का कहना था कि अगर PPC की भी दफात लगी हुई हैं और साथ आर्मी एक्ट के तहत भी दिफात लगी हुई है तो क्या जो एक शख्स का आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा या ट्रायल हो जाएगा तो फिर क्या उसको दोबारा जो है वो PPC या रेगुलर अदालतों के अंदर जो है ट्राई किया जाएगा? ये कैसे फैसला किया जा सकता है कि कौन सा केस जो है, कौन सी दिफात वाला केस जो है किधर जाएगा? सलमान साहब का कहना था, सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि केस जो है वो आम अदालतों में ही जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा अदालत की तरफ से इसके ऊपर बिल्ड किया गया है, जूरिस्प्रूडेंस बिल्ड की गई है। और उन्होंने कहा कि अब तो पूरी दुनिया के अंदर जो आर्मी का कानून है उसको बहुत तब्दील कर दिया गया है, बल्कि अफ्रीका के अंदर भी उन्होंने कहा कि युगांडा शायद उन्होंने जिक्र किया कि उसमें 2-3 दिन पहले जो है जजमेंट आई है जिसके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल जो है वहां पे बिल्कुल उन्होंने कहा है कि आर्मी अदालतें जो हैं वो नहीं कर सकती हैं। इसके ऊपर जज साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि आप अगर केस अपना जो है वो मुख्तलिफ बना रहे हैं और कह ये रहे हैं कि आर्मी का जो एक्ट है वो पुराना है और उसको प्रोग्रेसिव नहीं है और उसको, तो आप अपना केस जो है वो अपने अपने क्लाइंट तक महदूद रखें और इसके अंदर ना जाएं क्योंकि ये और मामलात के अंदर। तो सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि मैंने मुख्तसरन उसका जिक्र किया है, मेरा केस में जो है उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहा हूँ। तो आर्गुमेंट्स के दौरान जो है सर्विसेज ट्रिब्यूनल का मामला भी जो है वो रेज हुआ, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब मिसाल दे रहे थे कि उसकी अपील जो है वो फिर जुडिशल फोरम के अंदर आती है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि इसके ऊपर भी हमने डायरेक्शंस आई हुई हैं क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जिस केस का जिक्र कर रहे थे वो केस पुराना केस था और उसके अंदर एग्जीक्यूटिव को, हुकूमत को, पार्लियामान को ये डायरेक्शंस कही हुई थी कि आप सर्विसेज जो मैटर हैं वो भी एसेंशियली जो ट्रिब्यूनल सुनते हैं वो अदलिया के ज़ेर साया होने चाहिए। तो जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि ये पुराना केस है, इसके अंदर तौहीन अदालत भी हो गई और कहा गया था कि ये मामला जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी वाला आप करें। पता नहीं पार्लियामेंट जो है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो आज की जो समाअत थी अभी कंटिन्यू कर रही है, इसके हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।